ठाण्यातील वसंत विहार येथील हनुमान मंदिर ते लोकपुरम येथील लोकेश्वर मंदिरापर्यंत भव्य यात्रा आणि प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीचं आयोजन सुमारे 8 ते 9 वर्षांच्या उपलक्षात करण्यात आले होते, ज्यामध्ये महिला आणि पुरुषांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवलाय. या कार्यक्रमात सुमारे 10 संस्थांनी उत्साहानं सहभाग घेतलाय. विविध कलाकारांनी आपल्या कलागुणांचं सादरीकरण केलंय. या रॅलीचं नेतृत्व स्थानिक नगरसेवक, भाजपाचे गटनेते मुकेश मोकाशी, माजी महापौर आणि शहरातील इतर मान्यवर समाजसेवकांनी केलाय. लोकपुरम लोकेश्वर मंदिर ट्रस्टतर्फे या रॅलीचं जंगी स्वागत करण्यात आलंय. तसेच ज्या कलाकारांनी उत्कृष्ट झाक्या आणि प्रदर्शनं सादर केली आहे त्यांना ट्रॉफी देऊन गौरवण्यात आलंय. के आया था, वैसे हम सभी विजय गाथा को हम हम सभी हम सभी भी राम है, हम सभी भी राम जैसे विजय होके आगे चलना है। तो ये एक प्रेरणा मिलता है, तो प्रेरणा सभी को स्प्रेड करना है। हम विजयी बन सकते हैं। हम अपने आप को ऊपर इतना पक्का निश्चय करें कि हम विजयी आत्मा है, तो आगे चल के हम अपने हर कदम पर, अभी हमने गीत सुना, कदम कदम पर हमें विजय पाना है। वो विजय पाने के लिए एक प्रेरणा मिलता है। जय श्री राम का इस विजय गाथा हम लोग बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। तो इससे यही एक संदेश है कि सभी विजयी है। आज नवरात्र के उत्सव में, नवरात्र और नववर्ष की शुरुआत हुई रही भारत अपने हिंदू धर्म का, तो इसमें आज बड़ा रैली निकाला। रैली मतलब क्या बोलते हैं, रैली मतलब जो प्रदर्शन किया, तो उसमें ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरी विद्यालय ने भी पार्टिसिपेट किया। तो उसके माध्यम से आप समाज को या नवयुवकों को क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश होगा? देखो, हम जो यहाँ नववर्ष के लिए पार्टिसिपेट किया है इस रैली के अंदर, तो इस रैली के अंदर अनेक बातों को लेकर के रैली निकाली। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृति सभी के अंदर लाना है, या भारत में जो बड़े बड़े राम जैसे देवताएं होकर के गए हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या किया, वैसे अब हमको भी भारत के लिए क्या करना है। क्योंकि चारों तरफ से देखो तो भारत ही नहीं तो सारा विश्व कैसे रसातल में जा रहा है। अभी इसको फिर से मानवता के अंदर मानवीय जीवन के मूल्य को, महत्व को देना है। क्योंकि मानव के मूल्य जो है, मूल्य के आधारित ही समाज की निर्मित होती। तो एक ही समझ भगवान हमें दे रहा है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका इस जीवन में उद्देश्य क्या है। तो हम इस उद्देश्य के लिए इस जीवन में आए हैं, क्योंकि भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है। तो भारत के अंदर जो हमारे जो दैवी संस्कृति है या कहो भारतीय संस्कृति है, उसका पुनरुत्थान करने के लिए हमको ज़्यादा करके जो राम श्री कृष्ण जैसे देवता है, उनका इतना मूल्य क्यों है, क्योंकि उसके जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, डिवाइन वर्च्यूज है, उसके आधार से इनका इतना मूल्य है। इसलिए दुनिया उनके आगे नतमस्तक होती है। तो हमारे भारत को फिर से जो हमारे बड़े होकर के गए हैं, भारत को या सारे विश्व को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। तो हम सिर्फ भारत के लिए ही नज़र नहीं रखते हुए सारे विश्व के अंदर फिर से वो पुनः शांति प्रस्थापित करने के लिए हमको सारे मनुष्य के अंदर ये जागृति लानी है कि हमारा जीवन फिर से इन देवी देवताओं जैसे सुखी बनाना है। तो हमें फिर से अपने अंदर के मूल्यों को जागृति करना बहुत जरूरी है। ये है जीवन का कि हम है ही पूर्णपणे शांत स्वरूप, हम है ही प्रेम स्वरूप, हम है ही आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। ये हमारे मूल्य है, इसकी जागृति अंदर लाना बहुत जरूरी है।
तो ही हम फिर से राम राज्य इस दुनिया पर ला सकते हैं, फिर से नया युग इस दुनिया में ला सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कहते हैं राम राज्य लाना है बरोबर, लेकिन जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति का तत्व ज्ञान है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि शिव की उपासना की जाती है, शिव ही सब कुछ है। तो जब आप शिव का नाम लेते हैं, हमारे भारतवर्ष में देवी देवताओं की पूजा होती है, दुर्गा की कोई मनाता है, कोई किसी कृष्ण को मानता है, किसी को, और आप शिव को महत्व देते हैं। तो कैसे एक हो सकता है, कैसे सद्भावना बन सकती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, देवादिदेव महादेव कहा जाता है, लेकिन महादेव को सारे मंदिरों में आप देखा जाए, शिव की मूर्ति छोटी तो रहती है, शिव के बिना एक भी मंदिर नहीं होता है। इवन हनुमान का भी मंदिर लो, उसके अंदर इतना छोटा सा शिवलिंग तो रहता ही है। अब शिवलिंग के अंदर आप देखते हो 3 रेखाएं हैं, उसके अंदर डॉट बिंदु है, वही शिव परमात्मा का प्रतीक है। और शिव हम सभी का पिता है, और निराकार को ही भगवान कहा जाता है। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अयोनि हूँ। तो भगवान उसको कहा जाता है, और इस भगवान की सभी जो धर्म स्थापक है, उन्होंने भी भगवान का जो दर्शन कराया है या भगवान का स्थान दिखाया है, वो ऊपर दिखाया है। सबका हाथ ऊपर है। इवन यीशु ने भी कहा गॉड इज लाइट, गुरु नानक ने भी कहा एको ओंकार। फिर मुस्लिम लोग भी कहते हैं अल्लाह नूर है, अल्लाह खुदा नूर है। नूर माना ज्योति, प्रकाश। एको ओंकार माना ज्योति प्रकाश ही होता है। गॉड इज लाइट माना ज्योति प्रकाश, है ना। और अर्जुन को भी साक्षात्कार हुआ वो ज्योति का, प्रकाश का। और ये प्रकाश को सारे धर्म में देखा जाए तो मान्यता दी गई है। प्रकाश स्वरूप उसका स्वरूप है। तो उस निराकार को या उस भगवान को सभी मानते, इवन धर्म स्थापक भी मानते कि वही अल्लाह, खुदा, नूर, गॉड, भगवान। इवन क्राइस्ट ने भी कहा मैं गॉड का बच्चा हूँ। इन धर्म स्थापकों ने भी कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, है ना। और देवी देवताओं के मंदिर में भी शिवलिंग दिखाता है, माना देवताओं का भी जो पिता है। तो हम सभी का पिता जो है वो निराकार है, और मैं आत्मा भी निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे देहधारी का पिता देहधारी होता है, वैसे यहाँ यह रहने वाली जो ज्योति है, जिसको कहते हैं ना भ्रुकुटी के मध्य में चमकता है अजब सितारा, वो अजब सितारा कौन है? वो एनर्जी है। वो मैं आत्मा हूँ, प्राण हूँ, शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। तो शक्ति का पिता, एनर्जी का पिता, एनर्जी है, शक्ति होगा, लाईट होगा। तो वही शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदू स्वरूप है। आणि मला असं वाटतं की सध्या 2-3 गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे या वर्षामध्ये सगळ्यांनीच. त्यातली पहिली म्हणजे आपला हेल्थ. तर प्रत्येकाने आपलं शारीरिक स्वास्थ्य आणि मानसिक स्वास्थ्य हे दोन्ही जपायला पाहिजे. शारीरिक स्वास्थ्यासाठी वेळ सकाळी रात्री जमेल तेव्हा त्याने काढला पाहिजे, आणि मानसिक स्वास्थ्याकडे पण तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की मी जिमला जातो, मी पळायला जातो, मी असं करतो म्हणजे सगळं झालं. तसं नाही. मानसिक स्वास्थ्यासाठी पण तुम्हाला त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही योगा करू शकता, मेडिटेशन करू शकता. हा एक झाला भाग. दुसरा म्हणजे लोकांशी कनेक्ट वाढवले पाहिजेत. आता काय झालं आहे, आज गुढीपाडवा आहे, मला जवळपास 300 मेसेज येऊन पडलेले आहेत हॅपी गुढीपाडवा, पण कोणाचाही फोन आलेला नाही सकाळपासून की बाबा गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. तर आपलं हे संवाद जो आहे हा कम्प्लिटली आता गेलेला आहे. म्हणजे मला तरी असं वाटतं हा एक ॲब्सोल्युटली चालला गेलेला आहे. तर सगळ्यांनी एक 5 मिनटं 2 मिनटं भेटलं पाहिजे लोकांना. ठाणे शहरात जर आपण असू तर भेटणं तर खूपच इझी आहे आपल्याला. तर का बाबा लोक एक दुसऱ्यांना दुश्मन होतात, धर्माच्या विरुद्ध होतात, समाजाच्या विरुद्ध होतात, जातीच्या विरुद्ध होतात. त्याच्यात तुमचं काय म्हणणं? नाही, असं नाही झालं पाहिजे. ॲक्च्युली आता आपण पूर्वंपारपासून बघतोय, आता आमच्या आजोबा पणजोबा तेव्हापासून, तेव्हाही जाती होते, तेव्हाही धर्म होते, आजही जाती आहेत, आजही धर्म आहेत. पण फायनली मला असं वाटतं मानव धर्म आपला आहे. आपल्या धर्माचं रक्षण करणं आपलं कामच आहे. त्यामुळं आपण आता हिंदू धर्माविषयी बोलतो, तर हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी जे करायचं ते आपण करायचंच आहे. पण त्याचा अर्थ असा नाही की आपण त्याच्यासाठी
पूर्ण जातीपाती मानणं आणि त्याच्यातच दिवसभर पडून राहणं असं नाही आहे. मानवता धर्म आहे, तिकडे सगळ्यांनी मिळून एकत्र काम केलं पाहिजे. जिथं पूर्ण धर्माचं रक्षणाची बाब आहे ती प्रत्येक धर्म आपापल्या परीने त्याचं काम करत असतो. पण मला वाटतं समाजामध्ये तिढा निर्माण होईल म्हणून कुठेतरी काही लोक असे काही विचित्र वागत असतील तर त्यांनी ते बंद करावं आणि आपल्यासारख्या माणसांनी काही ठिकाणी थोडं दुर्लक्षही करायला शिकावं. आपण